हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं हनुमान जी के मैसेज लेते हैं कि क्या मैसेज देते हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, आज मैं ऐसे पर्सन के एनर्जी पिक किए हैं जो कि बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके पार्टनर ही उनको हमेशा सताते हैं, हमेशा रुलाते हैं। इसलिए कि उनको पार्टनर की व्यवहार कुछ दिन अच्छा रहता है, 5 से 10 दिन ठीक से बात करते हैं, फिर उनको ठोकरें मिलता है, क्योंकि ये आपकी पार्टनर के माइंड में नेगेटिव भरा हुआ है। इस तरह आपकी पार्टनर की माइंड में ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि वो छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि काले साया आपके पार्टनर के ऊपर छोड़ा गया है। वो कौन छोड़ी है ये भी बता सकती हूँ। अगर आपकी माइंड में इस वक्त वीडियो देखते में कोई भी महिला है, अगर उसका सूरत भी बताने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मैंने देखे हैं सपने में। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई तो डिवाइन फैमिली होंगी जिनको ये परेशान बहुत करती है। ये अकेले नहीं करती है, वो शत्रु महिला जो भी हैं, महिला ही हैं, मोटी हैं और खूबसूरत हैं। वो चौड़ा मुंह है उसका और पूरी सुंदर है, यानी खूबसूरत बहुत है, लंबी बहुत है वो, और पैसे वाली है। उसका पति भी पैसे वाला है। तो वो आपके पार्टनर के अपनी तरफ पैसे के लिए नहीं, अपनी तरफ आकर्षण की है, सिर्फ इस्तेमाल की है। ये इस्तेमाल अभी से नहीं, हो सकता है जब आप अपनी पार्टनर के जीवन में नहीं थे तो पर भी वो महिला आपके पार्टनर से अटैच थी, और आप आए उस दिन से उस महिला का जलन हो गया, क्योंकि आपके पार्टनर जब आप आए होंगे तो आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें उसके बारे में शेयर किए होंगे, और फिर कुछ दिन बाद ही आप दोनों की दूरियां आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो महिला जलन के मारे जब आप आए होंगे तो महिला बहुत लोगों से आपके बारे में बातें करती होगी, या आपके पार्टनर आपके लिए कुछ लाते होंगे तो वो जलती होगी, क्योंकि ये महिला चरित्र की भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अपनी पार्टनर को भी इस तरह बस में की हुई है कि उसके पार्टनर ये चाहे कितना भी गलत व्यवहार करे, उसके पार्टनर कुछ नहीं बोलते हैं। और आपके पार्टनर को आकर्षण इसलिए कि उनकी माइंड पे अपनी किसी सिद्ध पुरुष के यहाँ जाकर और आपके पार्टनर को माइंड को इस तरह ब्लॉकेज कर दिया कि आपकी तरफ उनको ध्यान ना जाए। आप दुख में रहो, सुख में रहो, जियो चाहे मरो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको पार्टनर के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह आपके पार्टनर के साथ किया है, और आपने सच्चे दिल से अपने रिश्ते निभाए हैं, अब तक निभाते आए हैं। हो सकता है आप भी अब थक गए हैं इस रिश्ते को निभाते निभाते। पर देखिए, अगर इतना साल आप निभाए हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी हैं 1 से 2, और आपको दुख इस बात के होता है कि हमारे साथ हमारे पार्टनर रहते तो आपके बच्चे हो सकता है आपकी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिलता है, बच्चा का संस्कार नहीं मिलता है, तो बच्चा, क्योंकि माँ का लाडला, माँ दुलार में डांटती पीटती नहीं है, इसलिए बच्चा थोड़ा बदमाशी करता है, और माँ की दुलार में बड़े को भी आदर करना भूल जाता है बचपन से ही। तो इस तरह हो सकता है किन्हीं के साथ हुआ है, मेरी डिवाइन फैमिली के साथ। पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं यही बता रही हूँ कि ये पास्ट में किया हुआ उसका ब्लैक मैजिक है जो अब तक आपको परेशान किया है, पर वो अब छटने वाला है,
क्योंकि माँ दिखाई है, वो जो भी महिला है अब उनका कर्मा स्टार्ट हो चुका है, उसकी जीवन में कार्मिक लोग एंट्री कर चुके हैं। जिस तरह आपको इतनी साल तक अपनी पार्टनर से अलग रखा, आपको पार्टनर से अलग रखा और वो सिर्फ पैसे के लिए, आपको लगता होगा कि हमारे पार्टनर गलत हैं, पर नहीं, आपके पार्टनर अपने अंडर में नहीं है, वो तो उसके अंडर में है जो कि उनकी माइंड पे वशीकरण किया। इसलिए आपको पार्टनर इस तरह बहुत कुछ बोले, आपसे सुंदर वो है, शायद ऐसी बात नहीं बोले होंगे, पर कुछ तो कुछ उसके बारे में आपको बताए होंगे, तो आपने पहले इग्नोर किए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मेरे पार्टनर ऐसा नहीं है। पर धीरे धीरे जब आपसे ज़्यादा ही दूरी बना लिए आपके पार्टनर और आप पे इतनी क्रोध करने लगे, इतनी भड़कने लगे, इतनी नीचा दिखाने लगे कि फिर आप ही का दिल टूट गया। बार बार आप उनसे जब भी उम्मीद लगाएं तब उन्होंने आपको दिल तोड़ दिए। तो आप भी थक चुके हैं इस रिश्ते से। तो देखिए, अब अगर सच्चे दिल से रिश्ते निभाए हैं तो उस रिश्ते में माँ काली आपकी सहायता कर रही है और करेगी भी है, की है, क्योंकि आप सच्चे दिल से अपने रिश्ते निभाए हैं। तो ये जो भी किया धरा है, माँ काली पे सरेंडर कीजिए। माँ काली ऐसी महिला के अवश्य भस्म करेगी, या क्योंकि ये महिला, फिर बता रहे हैं, ये चरित्र के अच्छी नहीं है। ये सिर्फ आपकी पार्टनर के नहीं, जो भी पैसे वाले होंगे वो सभी को फंसाती होगी, क्योंकि ये अपनी पार्टनर के इस तरह कब्जे में भी की हुई है कि इसका पार्टनर भी बुरी लत से उसको छुड़ा नहीं पाए हैं, और अब छुड़ाएंगे या नहीं ये ईश्वर जाने। बस इस तरह एनर्जी आई है। तो चलिए हनुमान जी के मैसेज देखते हैं कि क्या कर्मा देंगे या आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजेंगे। जय माँ काली। श्री शिवाय नमस्ते। तो चलिए 7 ऑफ पेंटिकल से बॉटम का एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द पुस्टर, 8 ऑफ वेंस, 2 ऑफ वेंस। देखिए, तो फिर इसमें आ ही गया। देखिए, हम बताएं जो कि आपकी पार्टनर के, उन्होंने पास्ट में सिर्फ पैसे के लिए, लालच के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर के पास पैसे नहीं थे, पर आपने उनके जीवन में आए हैं तो उनके पास पैसे बहुत आए होंगे आपसे। आप वो लकी थे अपनी पार्टनर के लिए जिनको उन्होंने खो दिए हैं, अब खो रहे हैं, क्योंकि आपके आने से उनके जीवन बहुत बदले, बहुत पैसे आए हैं, मगर उन्होंने आपको कभी वो कदर नहीं किए, वो वैल्यू नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों की बातें में रहे और दूसरों की ही बातों पे चले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कभी समझे नहीं कि आप उनके प्यार के लायक है। हो सकता है आप सीधे साधे इंसान होंगे, सच्चे इंसान होंगे, क्योंकि आपको लगा कि हमारे पार्टनर हमारे साथ थोड़े छल करेंगे, कपट करेंगे, पर उन्होंने क्या किए, उन्होंने किसी के बातों पे किए, पर छल तो आपसे किए, छल इतनी बड़ी किए कि आप समझ नहीं पाए, आपको कभी समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ हमारे पार्टनर इतनी बड़ी धोखे कर रहे हैं। हो सकता है आपको बाद में एहसास हुआ, कुछ दिन बाद हुआ एहसास, या
5 साल की एनर्जी आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले से आपके जीवन में 5 साल पहले से आपके जीवन में ये सब घटित हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, इधर ज़्यादा आपके साथ ये सब किया जा रहा है, तो आपको हो सकता है अब सता रहा है। उनकी बातें, पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि जो भी हुआ था मेरे साथ, पास्ट में क्या क्या हुआ वो आप याद कर रहे हैं। पर देखिए ये रिवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल। कोई बात नहीं, इसके साथ है 7 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि जो पैसे के लिए आपके पार्टनर, जब आप उनके जीवन में आए तो पैसे आए, तो उन्होंने पैसे छोड़कर किसी और के चुने। आपको छोड़कर, आपकी मतलब अपनी पेंटिकल्स को देखकर उन्होंने किसी और को चुने। थर्ड पार्टी हो सकती है, जो भी फिर बताएं, वो महिला है जो आपका हक लेना चाहती थी, आपका अधिकार छीनना चाहती, जो भी शत्रु हो। देखिए इसमें अधिकार छीनने की बात है, उन्होंने आपका हक छीनने की कोशिश की। जो पैसा आपको, आपकी किस्मत से आपके पार्टनर को किस्मत बदली, वो हक लेना चाह रही थी उन्होंने कि आप उससे दूर हो जाओ, और जो उनका पैसा प्रॉपर्टी है वो उनका होना चाहिए, आपको नहीं। इस तरह किया है। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आपके पार्टनर पछता रहे हैं। हो सकता है उनके पास सक्सेस है, पैसे है, पर उनके पास आप नहीं हो। आप उनसे, आपको लगता है कि बस हमारे पर्सन हमसे अलग नहीं है, पर ईश्वर ने उनको अलग कर दिए हैं आपसे, क्योंकि वो पछतावे की एनर्जी में इस वक्त हैं। जिस महिला की वजह से, शत्रु की वजह से आपको दुख दिए, पैसे के दुख दिए, आपको अपनी काबिल नहीं समझे, अपनी योग्य नहीं समझे कि आप उनको योग्य नहीं हैं, तो अब उनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो पछताव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या थी। हो सकता है आप पास्ट में कुछ नहीं बोलते थे, आप डरते थे, भय में रहते थे, आप कोई बात के जवाब नहीं दे पाते थे, उसका फ़ायदा भी लोगों ने उठाया, क्योंकि इस महिला ने इस हद तक आपके साथ बुरा की है कि आपकी और आपके पार्टनर, आपके पैसे दोनों को बंधन करा दिए थे। बंधन क्रियाएं जो देखिए बन चुका था। आपके सपने, आपके पार्टनर के सपने, हो सकता है आप में कोई खूबी है जो आप करने के लायक हैं। आपकी देखिए गले में बोलने की चाहत कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने आपके पार्टनर को इस तरह बांध दिया, इस तरह काले जादू में बांध दिया कि ना आपको सपना पूरा हो सके, ना आपके पार्टनर को। जो सपना आप दोनों मिलकर देखे थे, वो सपने पूरे नहीं कर पाओ आप दोनों। आप दोनों के सपना सपने ही रह जाए। कभी आप दोनों खुल के एक दूसरे जी ना सको, एक दूसरे के साथ कभी आप अच्छा समय आपके जीवन में आ ना सके। आप दोनों जो भी सपने पास्ट में देखे थे वो पूरा ना हो सके, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। उतना उनमें ज्ञान है, बुद्धि है, जज्बा है, जो कि उन्होंने ये सब पास्ट में बोले भी होंगे कि अगर तुम साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है, कोई भी काम करेंगे पर आपको कभी अलग नहीं, तुमको अलग होने नहीं देंगे, क्योंकि तुम मेरे लिए वो दुनिया हो जो दुनिया मैंने ढूंढी थी। कभी ये उन्होंने पास्ट में आपको कहे होंगे, पर उन्होंने ऐसी लत पकड़ लिए जो लत के कारण आपको छोड़ दिए। उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से जो भी ब्लैक मैजिक किया है, उसकी वजह से वो सपने सपने ही रह गए, वो पार्टनर बदल गए। आपको पार्टनर ये कराने वाली आपके साथ, देखिए द पुस्टर, आपकी फैमिली वाले भी मिले जुले हैं, जो हैं
देखिए, आपकी फैमिली वाले, घर वाले जो भी हैं, उनसे वो अच्छे से बात करते हैं। जो भी शत्रु आपकी है, शत्रु से मिले हुए हैं, ये आपके घर वाले, ये माँ भी हो सकते हैं, ननद भी हो सकते हैं, जेठानी, देवरानी, कोई भी है, पर आपकी शत्रु से मिली हुई है। इन्होंने भी इसका साथ दिए हैं, आपको आपके पार्टनर से दूर करने में और आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में आपकी फैमिली वाले भी साथ दिए हैं, और आप दोनों के रिश्ते और पैसे दोनों के अलग करने में ये कामयाब भी हुई है। पर देखिए, द पुस्टर है, ये शनिदेव का न्याय है। जो भी ब्लैक मैजिक किया है वो तो धीरे धीरे कट ही रहा है, पर ये द पुस्टर है। द पुस्टर, इसका राज बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि ये राज छुपी हुई है। ये बहुत कुछ छुपा रही है आपसे और आपके पार्टनर से। हो सकता है आप ये राज नहीं जानते हैं, कुछ इतनी बड़ा राज छुपा रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जानना चाह रहे हैं, पर चाह के भी आपके समीप वो राज खुल नहीं रहा है। आखिर वो राज क्या है? पर फिर भी कहते हैं, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप तो अपने रिश्ते से अब थक चुके हैं, तो अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ईश्वर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप ईश्वर पे विश्वास करके आप आगे बढ़ रहे हैं। पर ये द पुस्टर, आखिर इसका राज कब खुलेगा और इसका कर्मा भी क्या मिलेगा, ये मैं कार्ड से देखूँगी। पहले इसका राज कब खुलेगा, क्योंकि शनिदेव के कार्ड है तो न्याय तो बस करेंगे। हनुमान जी का आज मैसेज ले रही हूँ, तो देखिए फिर कार्ड गिरी। ये कार्मिक लोग थे, भ्रम में भी आपको रखे, आपकी शक्ति से इन्होंने ऊर्जा, ये जानती थी कि आप एक सुपर पावर सोल हैं। आप वो सोल हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं तो सिर्फ चमकाते हैं। आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित होते, खुशियाँ मनाती है। जहाँ भी आप जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वो खुशी, इतनी पॉजिटिव आपकी एनर्जी है, इतनी ताकत है आपके अंदर कि आप कोई सपना आपका पूरा आप अपने बलबूते, अपने बुद्धि से आप कर सकते हैं, क्योंकि यही ऊर्जा आप नहीं जान रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे। आपके साथ ईश्वर चलते हैं, आपको वो ऊर्जा आज से नहीं, बचपन से ही होगा। आप बचपन से ही ईश्वर की भक्ति करते होंगे। 10 स्टार, क्योंकि आपका राशि कुंभ राशि होगा। ये मैं 10 स्टार का, मेष राशि होंगे, कुंभ राशि होंगे, कन्या राशि होंगे। पर आपको वो ऊर्जा आप में समाहित है, पर आपने अपनी ऊर्जा को ही आप नहीं समझ पाए। पर ये लोग जो आपके मुंह पे स्वीट बनी, आपकी ये बोले फिर भी बोल रहे, घर वाले ही हैं जो आपके मुंह पे इतनी प्यार जताई, पास्ट में इतनी आपसे मोह लगाई, इतनी सब शहद उगली आपके जीवन में कि आप ऐसे लोगों की चक्र में फंस गए कि ये लोग हमारे साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, हमारे ये अपने हैं, पर अपने बन के ही आपको काटे हैं। देखिए, अपने बन के ही या काटे हैं, आपका ऊर्जा का छीन कर, आपकी भ्रमित कर कर और आपको खंजर भोंके हैं। इन्होंने काटने की कोशिश की है, आपको इस दुनिया से हटाने की कोशिश की है कि आप चले जाओ इस दुनिया में। जो अधिकार आपका है, जो हक है, ये शत्रु के हक देने में ये लोग इसी राज इस बार खोलेंगे, जो राज इन्होंने छुपाए हैं द पुस्टर के, जो कि ये घर वाले हैं आपके, उनका राज खुलने वाला है, खुलेगा। ईश्वर स्वयं खोलेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा राज है, कुछ तो बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आपकी इस तरह एनर्जी कर दिया कि आप दिन रात सो नहीं पाते थे। आपको पता ही नहीं था कि हमारे साथ दिव्यात्मा चलते हैं, तब ईश्वर बार बार आपको बचाते हैं। बार बार ये लोग भ्रमित करती है, बार बार आपको दिल दुखाती है, बार बार आपको चोट पहुंचाती है।
वो खुद से नहीं पहुंचाती है, वो पीठ पीछे पहुंचाती है, आपकी पार्टनर के ज़रिए आपको दुख देती है, क्योंकि आप दोनों भ्रमित रहो, आप दोनों पहचान ना सको और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ, एक दूसरे आप गलत फहमी समझो, आपके पार्टनर आपको गलत फहमी समझे। इस तरह अगर दोनों लड़ेंगे तो आप दोनों मरेंगे ही। इस तरह आपके साथ किया गया है, खेल खेला गया है कि आप दोनों आपस में लड़कर ही मर जाओ, ताकि ये लोग बदनाम भी ना हो। और कहता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे, हमें नहीं कहने आता है, मगर इसी तरह आपके साथ हुआ है कि ये लोग करने वाले कोई और है और बदनामी आपके पार्टनर के हो। आप दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम चढ़ाते रहो और दोनों लड़ मरो अपने में। इस तरह किया गया है आपके साथ। तो देखिए इसमें सच्चाई आएगा, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है, एक कार्मिक तो लोग हैं, पर जो भी काटने की कोशिश की है, पहले बोले कि पहले कर्मा देखेंगे, तो इनके पहले आप ही को आया कि कर्म इन्होंने कार्मिक लोग हैं, तो आपको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचे, भ्रमित किए, आप पे अत्याचार किए। अपने से अत्याचार नहीं किए, आपके पार्टनर को अपनी बस में कर आपको धोखा दिए। ये खुद नहीं किए हैं, क्योंकि ये आपकी मुंह पे मीठे बनती है और अभी भी मीठे ही हैं। अगर अभी भी जानेंगे तो आप, ये आपसे बहुत प्यार से बात करती होगी, पर इनको आपके लिए इनको मन में विष भरे हुए हैं। विष जो कहते हैं कि काल के मुंह में ये खुद ढकेलने के लिए आपको छोड़ दिए, और ढकले भी कितनी बार आप पे बंधन क्रियाएं, मारण क्रियाएं कर आपको मारने की भी, क्योंकि आपकी दिमाग में कभी कभी आपकी पार्टनर की वजह से आता होगा कि मैं अब नहीं जिंदा रहूँगी, अब मैं इस संसार को छोड़कर चले जाऊँगी, क्योंकि ये लोग आपके पार्टनर से ऐसा दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी उस प्यार, उस पैसे को आपके जीवन में वापस देने वाले हैं। जो इन्होंने साजिश रची कि आप दोनों की ऊर्जा को कम समझा, क्योंकि आप हो सकती हैं, आप अपनी पार्टनर को अपनी लाइन पर ला सकते हैं। आप अपनी तरफ से अगर लगाएंगे दिमाग, तो अपनी शक्ति पहचानेंगे, तो आपके पार्टनर आपके पीछे आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप वो लकी हो उनके लिए। देखिए जिस दिन वो फिर से आपसे प्यार करना स्टार्ट किए, फिर से इज्जत से बात किए, तो फिर वो रोशनी आप उनके लिए आएंगे कि फिर दुनिया कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से आप दोनों की, क्योंकि आपका भी सक्सेस आपके पार्टनर में है और आपके पार्टनर का भी सक्सेस आप में है, क्योंकि एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि काले कर्म करने वाले को कभी जीत नहीं होते हैं, कभी नहीं। इसका बॉटम देखिए, आप एक राजा रानी दोनों बन सकते हैं, समझे, पर इसका कर्मा क्या मिलेगा। माँ काली, हनुमान जी जो शत्रु इस तरह किए हैं, उसका क्या कर्मा देंगे आप। जय माँ काली, जय हनुमान जी, हर हर महादेव। क्या कर्मा मिलेगा। जय माता दी। इसका कर्मा यही मिलेगा। देखिए लालची लोग हैं ये, अब पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। इतनी सारे लोग रहेंगे इसके पास, पर ये अकेला फील करेंगे, अकेला। जिस तरह आपको गिराई है चारों तरफ से, आप अकेले खड़ी थे अपनी ईश्वर के भरोसे पे, आप ऐसे लोगों के बीच में आप अकेले रहें। ये लोग आपको कितना भी गिराने की कोशिश की,
पर आप गिरे नहीं। आप पे मारन क्रियाएं तक भी किया गया, आपको बच्चे पर भी अटैक किया गया, पर आपने सभी, आपका हमेशा शरीर में दर्द रहा, पेन रहा, आपका शरीर जलन के मारे सीने में दर्द रहा, जो आपको हार्ट चक्र कहते हैं वो ब्लॉक हो गया। आपका माइंड काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपका माइंड भी नहीं काम करता था, आपको कोई काम में मन नहीं लगता था, आप हमेशा रोते रहते थे, आप हमेशा जलन के मारे, अपनी पीड़ा के मारे आप हमेशा रोते थे। वो अब इसके साथ होने वाले हैं। के पास पैसे भी रहेंगे शत्रु के पास, क्योंकि आप एक दिव्यास आत्मा है। देखिए 4 कार्ड गिरा है, स्ट्रेंथ, आप शिव शक्ति के अंश हैं। आपके साथ चाहे लाख कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हम बहुत तेज़ी से ये कर्मा अब उसके पास जाने वाला है, जो आपके साथ ये सब किए। बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी, क्योंकि ईश्वर अब ऐसे लोगों से आपको दूर ले जाएंगे, क्योंकि बैकफायर होगा। मैनिफेस्ट कीजिए, जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट कीजिएगा कि ऐसी कार्मिक लोगों से हमें छुटकारा दीजिए। आप नाम जाप कीजिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और ऐसी लोगों की अपने जीवन से हटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना सुना जाएगा और ईश्वर आपके जीवन से ये लोग के दूर भी करेंगे, आपसे कट ऑफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने कारनामा बहुत बड़ा किए हैं। ये फैमिली वाले हैं जो भी हैं, उन्होंने कारनामा बहुत बड़ा किए हैं। तो इनके राज अगर खुलेगा तो ये अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे, ये ईश्वर करेंगे। क्योंकि देखिए द हेरोफेंट ये भी गिरे थे, तो ईश्वर करेंगे, हनुमान जी स्वयं करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी वो स्वयं ऐसे लोगों की दंड देंगे। आप अपनी काम पे ध्यान दीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ईश्वर मैनिफेस्ट अगर आपके लिए बुरा करते हैं तो उन्हीं के पास वापस जाते हैं, क्योंकि देखिए रिवर्स में इसका हक छीन जाएगा। जो हक आपका था ये छीनने की कोशिश की, अब वो हक इससे छीना जाएगा। ये पछताएगी पैसे के लिए, इसके पास पैसे भी रहेंगे पर रिश्ते नहीं रहेंगे, ये अकेले हो जाएगी, अकेलापन में चल जाएगी। ये जिस तरह आपको अकेलापन छोड़ी थी, आप पार्टनर के बिना रोते थे, बिलखते थे, पर आपको कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, आप किस हाल में हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। तो बहुत जल्द हनुमान जी ये सब करने वाले हैं। तो देखिए यहीं पे एंड करते हैं। जिनसे भी मैच हुआ होगा कमेंट में बस लिखें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह ब्लैक मैजिक कितना भी साल के क्यों ना पुराना हो, अगर महादेव महाकाली की पूजा करेंगे तो आप जिस धर्म से हैं पर विश्वास कर कर करेंगे तो वो एक एक काले चिट्ठे आपके सामने ला कर रख देंगे ईश्वर, और आपको ऐसे लोगों से इस तरह निकाल के, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलते हैं उस तरह आपको हीरे बना देंगे ईश्वर। ईश्वर वो ऊर्जा है, ईश्वर वो शक्ति है कि आप चाहे कितना भी पाप क्यों न किए हैं, कितना भी आपसे पाप हो गया है, भूल बस से सबसे पाप होता है, पर अगर आप जिस दिन अपनी पाप का प्रायश्चित करना शुरू कर देंगे, अगर हृदय में जागृत होगा आपको कि मैंने पाप किए, हमसे भूल हुई है, उस भूल को हमें क्षमा मांगना है, तो ईश्वर उसी दिन आपको क्षमा कर देंगे और आपकी सही रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देंगे, अगर समर्पित करेंगे तब। क्योंकि तंत्र क्रिया वो है जो कि हम दूसरे के लिए करते हैं, वो ही तंत्र क्रिया हमें एक दिन इतनी दुख देती है कि फिर हमें ही अपने जीवन के नरक जैसा जीना पड़ता है। नरक वो नहीं है जो कि हम नरक में गए तभी नरक है। नरक ऐसे भी है कि डेली कलह कलेश, हमारे
जीवन में कभी सुकून नहीं है। हमारे पास दौलत बहुत है पर हमारे पास सुकून नहीं है, चैन की सांस नहीं। ऐसे लोगों में घिरे पड़े हैं कि हम सत्य के राह पे चल रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, झूठी बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब नरक से कम नहीं दुख देखना पड़ता है। अगर बातें बात पे आपको दिल टूट रहा है, बातें बात पे आप अच्छी बात बोल रहे हैं, फिर भी उसमें भी लोग बुराई कर कर लोगों की बता रहे हैं। आप सत्य बोल रहे हैं पर उसी में एक सत्य में 10 को झूठ जोड़कर और आपको सभी के सामने नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो भी नरक से कम नहीं जीवन जीने का है। तो इसलिए मैं यही आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि अगर इस तरह आपकी भी जीवन में कलह कलेश में के परिवार में भरे पड़े हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वो शक्ति है कि हमें ऐसी लोगों से इतनी जल्दी निकालते हैं और इस तरह निकालते हैं कि हम स्वयं नहीं सोचते हैं कि ईश्वर हैं, ईश्वर नहीं आते हैं लेकिन महसूस हमें कराते हैं। ईश्वर हमेशा हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ता है तब उन्होंने आंसू भी पोंछते हैं। जिस तरह कहता है आंसू पोंछते, हम रोते हैं तो आंसू भी पोंछते हैं, क्योंकि विश्वास, ईश्वर कहते हैं कि विश्वास हम में नहीं है, भक्ति में नहीं, विश्वास में भक्ति है, भक्ति में विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हम कर रहे हैं तभी हम भक्ति कर रहे हैं, तो विश्वास भी करना अवश्य है। अगर भक्ति भी करते जा रहे हैं, अब विश्वास ही नहीं है, हमको कब काम बनेगा, कब ये चीज़ पूरा होगा, कब नहीं। अगर होने के रहेगा तो ज़रूर होगा। अगर किसी को कुछ जल्दीबाजी चाहिए तो ईश्वर जल्दी नहीं देते हैं। अगर धैर्य है आपके जीवन में तो ईश्वर एक ना एक दिन ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्ते से अगर कोई सपना देखें, उस सपने से पूरा करने में आपको कर्म करना है। कर्म, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं प्राप्त होते हैं। कर्म करना है आपको। छोटे छोटे जानवर को नहीं, ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है तो 2 मुट्ठी चावल तो है, आप बच्ची को ही दे दीजिए। 1 रोटी भी है तो गौ माता को दे दीजिए। 1 बिस्किट भी तो डॉगी को दे सकते हैं। इतना भी आप जीवन में, अपने जीवन में करते जाएंगे ना, तो सारा जितनी भी देखेंगे कि आनंदमयी आपकी जीवन जीते चले जाएंगे। और ऐसे लोगों से अपने आप ईश्वर हटाते चले जाएंगे, क्योंकि आपका कर्म बढ़ते जा रहा है, आप ईश्वर के समीप जा रहे। जितना आप दूसरों से प्रेम करेंगे ना, उतना ही ईश्वर आपसे प्रेम करते चले जाएंगे। ईश्वर वो हैं, ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, हमसे वो कुछ लेते नहीं हैं। ईश्वर हमें देते हैं, सही रास्ता देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। कौन लोगों से किस तरह बात किया जाता है उसका सच्चाई दिखाते हैं कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। ईश्वर वो है। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं।